अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। विनायक शोभा यात्रा का पुरजोश आगाज। टीपीसीसी महेश कुमार गौड़, अर्बन एमएलए धनपाल की शिरकत। महकमे पुलिस की जानिब से ज़ायद सियानती बंदोबस्त का किया गया एहतमाम। सीपी सई चैतन्या ने लिया हालात का जायजा। इस माह की 15 तारीख को कामारेड्डी में कांग्रेस की जानिब से अजीम और शाह जलसे आम का आगाज। कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी की शिरकत मुतवक्के। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर, टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़, रियासती वजीर सीतक्का व दीगर ने तैयारियों से मुताल्लिक़ किया इजलास का इनेकाद। सीएम रेवंत रेड्डी से टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने की मुलाकात। टीपीसीसी चीफ के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करके 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुलाकात करने वाले महेश कुमार गौड़ को सीएम रेवंत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। एरावली फार्म हाउस में साबिका सीएम केसीआर के साथ साबिका वजीर बीआरएस क़ायद हरीश राव की मुलाकात। के कविता के इल्जामात के पस मंजर में इस मुलाकात को तरजीह दी जा रही है। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निजामाबाद की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कामयाब ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। 300 से ज्यादा अफराद ने दिया इस मुबारक दिन खून का अतिया। मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार व सियासी, समाजी व मजहबी क़ायदीन ने शिरकत करते हुए नौजवानों की हिम्मत अफजाई। जिला निजामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुख्तलिफ महकमे जात दफातर का कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने की अचानक तनखी। हालिया बारिश से मुतासरा फसलों की रिपोर्ट का लिया जायजा। शहर निजामाबाद के रेलवे स्टेशन के पास एक नामालूम लाश बरामद। पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बांसवाड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खून का अतिया कैंप का कामयाब इनेकाद। बांसवाड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन मौलाना रिजवान कासमी की सरपरस्ती व सदर ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन हाफिज मोहम्मद शकील अहमद की जानिब से माह रबीउल अव्वल मिलादुन्नबी के मौके पर खून के अतिया कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस खून के अतिया कैंप में बांसवाड़ा के नौजवानों ने अतिया कैंप में हिस्सा लेकर अपना खून अतिया दिया। इस मौके पर सियासी, समाजी तंजीमों के हजरात मौजूद थे। और हमारे फाउंडेशन की मकबूलियत इतनी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब भी खून का कैंप कराते हैं तो मुसलमानों के साथ साथ हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारा साथ देते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं दासरी जीवन साहब अभी जो ब्लड दिए हैं उन्होंने, ऐसे कई और लोग हैं। तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि गंगा जमुनी तहजीब का एक नमूना है। हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सब हैं, क्योंकि इंसानियत को बचाने के लिए हम धर्म से आगे उठ करके ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म पे जमा होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निजामाबाद की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कामयाब ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। 300 से ज्यादा अफराद ने दिया इस मुबारक दिन खून का अतिया। मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार व सियासी, समाजी व मजहबी क़ायदीन ने शिरकत करते हुए नौजवानों की हिम्मत अफजाई। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निजामाबाद की जानिब से हर साल की तरह रवा साल भी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर किंग पैलेस फंक्शन हॉल पर मेगा ब्लड डोनेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 300 से ज्यादा अफराद ने इस मुबारक मौके पर अपना खून का अतिया दिया। इस कैंप में
कई उम्र रसीदा जिस्मानी तौर पर माजूर व कई गैर मुस्लिम ने भी पहुंचते हुए अपना खून का अतिया पेश करते हुए एक मिसाल कायम की। इस कैंप में निजामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, जिला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद फयाजुद्दीन, शकील फाजिल, बीआरएस अखिलती सेल सदर इमरान शहजाद, रियासती बीसीबी डायरेक्टर हारून खान, सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस, सुमेर अहमद, तेलंगाना जाना समिति अजीम कुरैशी, मोइन यूनुस, कांग्रेस सदर यूथ के अलावा शफीउद्दीन, सदर नदीम, पुलांग यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अलावा खलीलवाड़ी के मुख्तलिफ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इस कैंप में पहुंचते हुए नौजवानों की हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर एमएसओ जिम्मेदारान डॉक्टर मुजम्मिल, इमरान जर्नलिस्ट, डॉक्टर शहीर अहमद, एडवोकेट जीशान रजवी, मोहम्मद शाकिर अजीज, डॉक्टर नदीम, मोहम्मद आरिफ हुसैन, मोहम्मद सोहेल बागबान, अली बागबान, इलियास बागबान, आमिर व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 रबीउल अव्वल 5 सितंबर जुमा के दिन जो एमएसओ की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पैमाने पे सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर 300 लोग आकर ब्लड डोनेट करे। ये सारा खून गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। जो कोई भी इस ब्लड डोनेशन कैंप में आकर अपना खून दिए, उन सबका एमएसओ टीम शुक्रिया अदा करता है। इंशाल्लाह हर साल इसी तरह हम खून के कैंप्स रखते जाएंगे और जो कोई भी इस कैंप में खून दिए, अगर किसी को खून की ज़रूरत पड़ी, उनके लिए एमएसओ ब्लड डोनेशन टीम हमेशा साथ देगी। किसी को भी खून की ज़रूरत पड़ने पर एमएसओ के लोग आगे आकर आपको ब्लड भी अरेंज करेंगे। शुक्रिया। खानका गाजिया निजामाबाद में महफिल अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामयाब इनेकाद। जनाब सूफी मोहम्मद दाऊद खादरी साहब, जानशीन खानका काजिया पोलबाग कॉलोनी व सेक्रेटरी ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसल निजामाबाद ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा है कि कल बरोज़ जुमेरात रात 10 बजे खानका गाजिया में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 साला यौम विलादत के पेश नज़र हर साल की तरह इस साल भी महफिल दुरूद शरीफ व नातिया महफिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खिताब बानवान अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इब्तिदा में महफिल दुरूद शरीफ का इनेकाद अमल में आया। बाद अज़ा तमाम मुअज़्ज़िज़ सज्जादा गान व मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी की गई। आगाज़ में अली जनाब हाफिज़ विकारी मोहम्मद खालिद साहब खादरी इमाम व खतीब साजिद महमूद के खिरात कलाम पाक वो हम्दबारी ताला से हुआ। इस महफिल की सरपरस्ती हज़रत सूफी यूनुस मिर्ज़ा साहब खादरी चिश्ती बियाबानी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हज़रत सैयद शाह कमाल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह निज़ामाबाद ने की, जबकि इस महफिल की सदारत हज़रत सैयद शाह मज़र आलिम हुसैनी साहब मुतवल्ली व सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हज़रत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह निज़ामाबाद ने की। महफिल नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जनाब मोहम्मद अब्दुल वहाब खादरी साहब, जनाब जाफ़र अलकाफ साहब, जनाब मोहम्मद अब्दुल बशीर साहब खादरी और जनाब शौकत रज़ा साहब ने अपने मुनफरिद अंदाज में बेहतरीन कलाम सुनाया। पसमानदा तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तेलंगाना जागृति की जद्दोजहद मुसलसिल। कांग्रेस हुकूमत बीसीज़ को धोखा दे रही है। 42% रिजर्वेशन की अदम फरहमी पर संगीन औक़ाफ़ व नताइज इंतबाह। दफ्तर तेलंगाना जागृति में मुशावरती इजलास का के कविता का खिताब। के कविता ने बीसी रिजर्वेशन के मसले पर मुख्तलिफ बीसी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ जागृति दफ्तर में तफसीली मशावराती इजलास मुनाकिद किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमल किए बगैर ही बल्दी इंतखाबात करने का मनसूबा रखती है, जो कि पसमानदा तबकात के साथ बड़ी नाइंसाफी है। अगर ऐसा होता है तो हुकूमत को इसके संगीन औक़ाफ़ व नताइज का सामना करना पड़ेगा। कविता ने कहा कि तेलंगाना असम्बली और कौंसिल ने बीसी रिजर्वेशन को 42% तक बढ़ाने के लिए बिल मंजूर किए थे, लेकिन रियासती हुकूमत ने सदर जमहूरिया से मंजूरी हासिल करने के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की। ऑल पार्टी वफद को वजीर आजम के पास ले जाने का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया गया। ना मरकजी हुकूमत और ना ही गवर्नर से संजीदा नुमाइंदगी की गई। इन्होंने इल्जाम ऐद किया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बीसी रिजर्वेशन के सिलसिले में अब तक कोई मुस्बित कदम नहीं उठाया और पसमानदा तबकात को गुमराह करने के लिए असम्बली व कौंसिल इजलास बुलाकर महज कानूनी तरमीम के नाम पर धोखा देने की सियासत शुरू कर दी है। कि कविता ने ऐलान किया कि जब तक पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन तालीम, रोजगार और मुकामी इदारों में नहीं दिए जाते, तेलंगाना जागृति की क़यादत में ये जद्दोजहद जारी रहेगी। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ बीसी क़ायदीन और तबकात के नुमाइंदों के साथ मुलाकातें करते हुए आइंदा का लाए अमल तैयार किया जाएगा। शहर निजामाबाद के रेलवे स्टेशन के पास एक नामालूम लाश बरामद। पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज़।
5 सितंबर की रात 10 बजे से आज सुबह 6 बजे के दरमियान निजामाबाद के वन टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ई निजामाबाद रेलवे स्टेशन के सामने ग्रोसरी स्टोर के सामने एक नामालूम नाश पड़ी हुई मिली। नाश का मुआयना करने पर मालूम हुआ कि नामालूम अफराद ने गले में कपड़े और रस्सी से फंदा डाला गया होगा। इसने सिया रंग की शर्ट और ग्रे रंग की पैंट पहन रखी थी। मकतूल ने मुस्लिम टोपी पहन रखी थी। मुतवफ़ी की उम्र तकरीबन 50 से 55 साल थी। मुतवफ़ी भिखारी मालूम होता था। इसके पास कोई शनाख्ती सबूत नहीं मिला। वी श्रीनिवास की दी गई शिकायत पर वन टाउन पुलिस स्टेशन पर एक केस दर्ज किया गया और तहकीकात शुरू कर दी गई। जिसको भी इस नामालूम शख्स के बारे में मालूमात हो वो बराह करम वन टाउन पुलिस स्टेशन निजामाबाद से राब्ता कर सकते हैं। ज़कात सेंटर इंडिया शाख निजामाबाद की जानिब से 7 सितंबर को बरोज़ इतवार किंग पैलेस फंक्शन हॉल पर ज़कात तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद, अवाम से शिरकत की अपील। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ये इत्तला आप तक पहुंचाते हुए बड़ी खुशी और मसरत हो रही है। ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया निज़ामाबाद यूनिट का चौथा अज़ीमुश्शान प्रोग्राम ज़कात तक़सीम के ज़िमन में कल 7 सितंबर बरोज़ इतवार ठीक 11 बजे किंग पैलेस फंक्शन हॉल किला रोड पर इंशाअल्लाह मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इस पुरमसरत मौके पर मैं आप तमाम नाज़रीन से इस बात की अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप इस अहम प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर गुरबा की हौसला अफजाई फरमाएँ। इस अहम प्रोग्राम को मुखातिब करने के लिए हैदराबाद से मौलाना खलीक अहमद साबिर साहब रियासती जमियतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारे दूसरे मेहमान खुसूसी मौलाना एजाज़ मुहियुद्दीन वसीम साहब खतीब मस्जिद अजीज़िया मेहदीपट्टनम हैदराबाद से आप भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में मैं आपको खुसूसी तौर पर मदऊ करना चाहता हूँ ताकि ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया निज़ामाबाद यूनिट का इज्तिमाई नज़्म ज़कात का मुल्कगीर शरई उसूलों का पाबंद मुनज़्ज़म इदारा जो खिदमात निज़ामाबाद शहर के अंदर अंजाम दे रहा है खुद आप अपनी आँखों से देख सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के तहत जो सर्वे हमने किया है उसमें 52 हकीकी मुस्तहिकीन तक इंशाअल्लाह 9 लाख से ज़ायद की इमदाद पहुँचाई जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया भी शामिल हैं। ठीक 11 बजे से इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम शुरू होगा और नमाज ज़ोहर तक इंशाअल्लाह इख्तिताम पज़ीर होगा। जिला कलेक्ट्रेट में वाक़ई मुख्तलिफ महकमे जात की दफातर का कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने अचानक तनख्वाह अमल में लाई। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने कलेक्ट्रेट में वाक़ई मुख्तलिफ महकमे जात के दफातर की अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए ज़िली ज़राअत, ज़िलाई ज़राअत और हाउसिंग दफातर का मुशाहिदा किया और इन महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। हाल ही में होने वाली शदीद बारिश की वजह से जिला में फसलों को होने वाले नुकसानात की तफसीलात से मुतल्लिक़ा तैयार किए गए रिपोर्ट का जायजा लिया और मुतासिरा किसानों को हुकूमत की जानिब से इमदाद दिलाने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत फसलों को होने वाले नुकसानात की तफसीलात को दुरुस्त तरीके से दर्ज करने की ताकीद की। भारी बारिश की वजह से आने वाले सैलाब के बायस श्रीकोंडा, धरपल्ली, भीमगल, इंदलवई, वेलपुर, वर्नी मंडलों में मुख्तलिफ फसलों के खेतों में रेत के टेले बन गए हैं। कलेक्टर ने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत EGS मजदूरों के जरिए रेत के इन टेलों को हटाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने कहा कि AOs, AEOs व दीगर जरी अफसरान फील्ड सतह पर दौरा करते हुए रेत के टेलों से ढकी फसलों के ज़मीनात की तफसीलात को रोजगार गारंटी अहदेदारों को फराहम करने से वो EGS मजदूरों के जरिए रेत के टेलों को हटाने का इजहार किया। इस मौके पर कलेक्टर के साथ महकमे ज़राअत के ऑफिसर जे गोविंद, हाउसिंग PD पवन कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर के दुबा में वाक़ई मंदिर में TBCC चीफ MLC महेश कुमार गौड, साबिक़ वज़ीर बोदर MLA सुदर्शन रेड्डी, अर्बन MLA धनपाल ने की पूजा।
शहर निजामाबाद में सार्वजनिक गणेश मंडली के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए गणेश निमज्जन शोभा यात्रा में शिरकत करने वाले टीबीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड को शहरी कांग्रेस कायद नोडा चेयरमैन केशव वेणु व दुबा मुन्नूर कापूर संगम अराकीन बी शरत व दीगर के हमरा शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। बादजा महालक्ष्मी मंदिर में टीबीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड, साबिक़ वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, अरबर एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने खुसूसी पूजा की। बादजा दुबा मुनादिर कमेटी व मुन्नूर कापूर संगम क़ायदीन ने खास क़ायदीन की तैनीत अमल में लाई। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से टीबीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड ने की मुलाकात। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ई सीएम के क़यामगाह में रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से टीबीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात की। टीबीसीसी सदर के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करके 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर सीएम से मुलाकात करने का महेश कुमार गौड की जानिब से बताया गया है। इस मौके पर सीएम ने टीबीसीसी चीफ को शालपोशी गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। बादजा दोनों क़ायदीन ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल किया और आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में बीसी रिजर्वेशन के मौज़े के साथ साथ रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बादजा टीबीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि 10 दिनों में पीसीसी कमेटी को तकर्रुर करने का इजहार किया। दही सतह से पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने के मामले में तेजी लाई जाएगी। तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर होने के इशारे मिल रहे हैं। इस फैसले से फील्ड सतह पर पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने के बारे में पीसीसी के इल्म में लाया गया है। शहर निजामाबाद में सार्वजनिक गणेश मंडली के ज़ेर एहतमाम 81 सालों से विनायक नवरात्रि तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में लाने का नुमाइंदों ने किया इजहार। शहर निजामाबाद में सार्वजनिक गणेश मंडली के ज़रिए तमाम तकरीबन 81 सालों से विनायक नवरात्रि तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में लाने का नुमाइंदों ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि 11 अफराद से मुलाक़ा कमेटी के साथ तक़ारीब का आगाज किया गया। पहले हाथों से ले जाकर विनायक को निमज्जन किया करते थे, उसके बाद रथ का क़याम अमल में लाया गया। शहर के दुबा चौरस्ते से विनायक बावली तक रथ को 11 बैलों के जोड़े से खींचने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इत्तेहाद को जाहिर करने के लिए हर साल तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में लाने का सार्वजनिक कमेटी कन्वीनर बी राजेश्वर ने इजहार किया। अम्मा नाना फाउंडेशन चेयरमैन एम अंजनेलू से लोकेश्वरम मंडल के साबिक़ा नुमाइंदे व क़ायदीन ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। जिला निर्मल लोकेश्वरम मंडल के मुकाम पर वाकई धर्मपुरा देहात के साकिन अम्मा नाना फाउंडेशन के बानी एम अंजनेलो के वालिदा नासाज सेहत की वजह से फौत होने के ताल्लुक से हासिल करदा इतला के फौरी बाद लोकेश्वरम मंडल के साबिक़ा ZPTC नारायण रेड्डी, लोकेश्वरम के साबिक़ा PSCS चेयरमैन चिन्ना राव, लोकेश्वरम के साबिक़ा सरपंच एम सुरेधर, लोकेश्वरम के साबिक़ा MPTC जयस सागर राव के अलावा दीगर क़ायदीन के एम अंजनेलो से मुलाकात करते हुए पुरसाद दिया। श्रीकोंडा में सैलाब से मुतासिर होने वाले मुस्तहीक़ीन को कुडोल पेट अवाम की जानिब से रकमी इमदाद की गई हवाले। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई कुर्दुलपेट गांव वालों ने सैलाब से मुतासरा होने वाले मुस्तहीक़ीन को सहारा दिया, जो कि हालिया शदीद बारिश की वजह से कोंडोर पेदावालकोट देहात सैलाब की जद में आने के बायस मकानात मुनद्दिम होकर बेसहारा होने वालों को रकमी इमदाद हवाले की गई। कुर्दुलपेट गांव वाले मुतहिद होकर चंदा की शक्ल जमा में की जाने वाली 52,700 रुपये रकम सैलाब से मुकम्मल तौर पर अपने घर को खोने वाले कोंडोर देहात में 10 अफराद खानदान और इसके अलावा पेदावालकोट में 6 अफराद खानदान को हर एक खानदान को 3,250 रकमी इमदाद हवाले की गई। रकमी इमदाद हवाले करने वाले कुर्दुलपेट गाँव वालों को कोंडोर पेदावालकोट दही आवाम की जानिब से ज़ाहिर तशक्कुर किया गया। इत्तेहाद को जाहिर करने के लिए विनायक तक़ारीब को आगाज किया गया। अरबर एमएलए धनपाल इत्तेहाद व एकजहती को जाहिर करने के लिए बाल गंगाधर तिलक के ज़ेर तमाम विनायक तक़ारीब का आगाज अमल में लाने का निजामाबाद अरबर एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इजहार किया। शहर के दुबा इलाके में विनायक मंडप में खुसूसी पूजा अंजाम दी। इस मौके पर अरबर एमएलए धनपाल ने कहा कि शहर की अवाम विनायक निमज्जन शोभा यात्रा को पुरअमन माहौल में इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार किया। 2 రోజుల మాదిరే కనిపిస్తూ ఉంది। ఎందుకంటే 10 రోజుల క్రితము ప్రతి వీధిలో ప్రతిష్ఠించిన ఈ గణనాథుడిని ఎక్కడ ఏ మండపంలో చూసినా వందలాది మంది భక్తులతోటి రోజు పూజ పునస్కారాలు, అన్నదానాలు, హోమ కార్యక్రమాలతో ఆ గణనాథుడిని పూజించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా के कविता की जानिब से किए गए तबसरे पर साबिक़ा वज़ीर BRS MLA हरीश राव ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया।
साबिका वजीर बीआरएस एमएलए हरीश राव ने कहा कि हाल ही में मुझ पर और पार्टी के बारे में कुछ अफराद की जानिब से इल्जामात लगाए गए। इन्होंने इस तरह क्यों कहा और किसको फायदा पहुंचने के लिए मुझ पर लगाए गए इल्जामात, इनकी अकल पर छोड़ने का इन्होंने इजहार किया। केसीआर की जानिब से 10 सालों में बनाए गए निजाम को सीएम रेवंत रेड्डी ने कमजोर किया है। रियासत में एक तरफ किसानों को यूरिया की कमी से दिक्कत हो रही है तो इस तरह की सियासत करना इन्हें जेबा नहीं देने का इजहार किया। తేళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానం తెలంగాణ ప్రజల ముందు ఒక తెరిచిన పుస్తకం లాంటిది. సరే, గత కొంతకాలంగా మా పార్టీ పైన అదేవిధంగా నా పైన కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు చేస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యలనే వారు కూడా చేయడం జరిగింది. అయితే ఆ వ్యాఖ్యలు వారు ఎందుకు చేశారో అది వారి విజ్ఞతకే నేను వదిలేస్తున్నాను. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో గత 2.5 దశాబ్దాల కాలంగా ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన కార్యకర్తగా बीआरएस के सरबराह साबिका वजीर आला केसीआर से साबिका वजीर हरीश राव ने की मुलाकात। शहर हैदराबाद के रवेली फार्म हाउस में केसीआर से साबिका वजीर हरीश राव ने मुलाकात की कविता की जानिब से लगाए गए इल्जामात के पस मंजर में इस मुलाकात को अहम तरजीह दी जा रही है। इस दौरान पार्टी में होने वाली अफरा तफरी की वजह से केसीआर ने इनके फार्म हाउस में गणपति यागम का इनेकाद अमल में लाने के बारे में खबरें मौसूल हुई है। इधर मुकदमात तो उधर तहकीकात, कविता का एपिसोड दर्द सर बनने के बायस केसीआर ने इस यागम को इनेकाद अमल में लाने का फैसला किया है और इसके अलावा 6-5 दिन से केटीआर फार्म हाउस तक ही महदूद होकर रह गए और वहां से पार्टी सरगर्मियों को चलाने के अलावा पार्टी में शमूलियत का सिलसिला भी वहां से जारी रखा हुआ है। शहर में विनायक निमज्जन के मौके पर 700 पुलिस अमला के साथ खुसूसी बंदोबस्त करने का एसीपी राजा वेंकटा रेड्डी ने किया इजहार। शहर निजामाबाद में विनायक निमज्जन के मौके पर 700 पुलिस अमला के साथ खुसूसी बंदोबस्त करने का एसीपी राजा वेंकटा रेड्डी ने इजहार किया। एसीपी ने कहा कि अवाम को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत अब तक 20 हसास इलाकों की निशानदही करते हुए वहां पर खुसूसी बंदोबस्त करने के ताल्लुक से वजाहत किया। इन्होंने विनायक मंडपों के मुंतजिमीन को पुरअमन माहौल में विनायक निमज्जन करने की ताकीद की। ఒక డ్రోన్ ఉంటుంది, దాని కాకుండా ఇంకొక డ్రోన్ కూడా ఏర్పాటు చేసాము. అది కాకుండా డాగ్ స్క్వాడ్ కానీ మిగతా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ సీసీటీవీ కెమెరాలు కానీ అన్ని కూడా నిఘా ఏర్పాటు చేసాము. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, చూసారు కదా, పోలీస్ సిబ్బంది అయితే ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీ బందోబస్తును అయితే ఏర్పాటు చేస్తారని చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దుబ్బా ప్రాంతంలో ఏరియాలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసుకుందాం. बीसी रिजर्वेशन के इंतखाब के वादे की अमलवारी व रियासती असम्बली में मंजूरी पर कामारेड्डी में कांग्रेस की जानिब से बड़े पैमाने पर इस माह की 15 तारीख को जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर के क़यामगाह पर जलसे आम की तैयारी से मुतल्लिक़ इजलास रेवेन्यू वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौर, इंचार्ज वजीर सीतक्का ने शिरकत की। इस हिस्से के तहत कल यानी 7/9/25 को कामारेड्डी शहर में इंचार्ज वजीर सीतक्का, रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी, पीसीसी सदर महेश कुमार गौर, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर, मुत्तहिदा जिला कांग्रेस एमएलएस एमएलसीज कामारेड्डी शहर में खास कारकुनान के साथ इजलास मुनक़िद करेंगे। इस जलसे आम में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी, कर्नाटक वजीर आला सिद्धि रामैया और कौमी रियासती क़ायदीन शिरकत करने का इम्कान है। कांग्रेस पार्टी कामारेड्डी बीसी डिक्लेरेशन जलसे आम में दिए गए वादे के मुताबिक 42% रिजर्वेशन को नाफिज करने के लिए कानून साज असम्बली इजलास में बिलों पर बिला इत्तेफाकी फसीद करते हुए गवर्नर को रवाना किया। रियासत भर में मौजूद कमजोर तबकात के उम्मीदवारों को पूरा करते हुए इंतखाबात में इन्हें 42% रिजर्वेशन देने के लिए कांग्रेस हुकूमत पहल करने का इजहार किया। शहर निजामाबाद में विनायक निमज्जन व शोभा यात्रा के मौके पर 700 पुलिस अमला के साथ सियानती इंतजाम किए गए। मुख्तलिफ इलाकों का सीपी साई चैतन्य ने लिया जायजा। जिला निजामाबाद में विनायक निमज्जन के मौके पर गणेश मूर्तियों के विसर्जन को पुरअमन माहौल में इनेकाद अमल में लाने के लिए तकरीबन 700 पुलिस के जरिए सियानती इंतजाम किए गए हैं। वो इस दौरान आवाम को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत अब तक 20 हसास इलाकों की निशानदाही करते हुए वहां पर सख्त बंदोबस्त का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। सीपी ने विनायक चौथी तकारीब को पुरअमन तरीके से मनाने की ख्वाहिश की। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। विनायक शोभा यात्रा का पुरजोश आगाज, टीपीसीसी महेश कुमार गौड़, अर्बन एमएलए धनपाल की शिरकत, महकमे पुलिस की जानिब से ज़ायद सियानती बंदोबस्त का किया गया एहतमाम। सीपी साई चैतन्य ने लिया हालात का जायजा।
इस माह की 15 तारीख को कामारेड्डी में कांग्रेस की जानिब से अजीम शाह जलसे आम का आगाज। कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी की शिरकत मुतवक्के। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर, टीपीसीसी चीफ MLC महेश कुमार गौड़, रियासती वजीर सीतक्का व दीगर ने तैयारियों से मुताल्लिक़ किया इजलास का इनेकाद। सीएम रेवंत रेड्डी से टीपीसीसी चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने की मुलाकात। टीपीसीसी चीफ के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करके 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुलाकात करने वाले महेश कुमार गौड़ को सीएम रेवंत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। एरावली फार्म हाउस में साबिका सीएम KCR के साथ साबिका वजीर BRS ख्वाहिद हरीश राव की मुलाकात। के कविता के इल्जामात के पस मंजर में इस मुलाकात को तरजीह दी जा रही है। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निजामाबाद की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कामयाब ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। 300 से ज्यादा अफराद ने दिया इस मुबारक दिन खून का अतिया। मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदार व सियासी, समाजी व मजहबी ख्वाहिदीन ने शिरकत करते हुए नौजवानों की हिम्मत अफजाई। जिला निजामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुख्तलिफ महकमे जात दफातर का कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने की अचानक तनखीह। हालिया बारिश से मुतासरा फसलों की रिपोर्ट का लिया जायजा। शहर निजामाबाद के रेलवे स्टेशन के पास एक नामालूम लाश बरामद। पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।